अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले जेलेंस्की कई बार बाइडेन से F-16 लड़ाकू विमान देने की अपील कर चुके थे ताकि वो पुतिन की सेना का मुकाबला कर सकें। यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका का ये घातक लड़ाकू विमान जल्द ही उसकी सेना की ताकत बनेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब पूर्वी यूक्रेन में सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। वहां पुतिन के सैनिकों को रोकने के लिए जेलेंस्की को F-16 जैसे फाइटर जेट की सख्त जरूरत थी। दावा है कि अमेरिका का ये विमान आधुनिक रेडार सिस्टम और खतरनाक हथियारों से लैस है, जो खराब मौसम में भी उड़कर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है और करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इन्हीं खूबियों की वजह से यूक्रेन पिछले कई महीनों से अमेरिका से इस विमान की मांग कर रहा था। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ फ्रांस यूक्रेन को अपने फाइटर प्लेन दे सकता है। पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही मदद की वजह से ही यूक्रेन बीते 11 महीने से रूसी सेना का डटकर सामना कर रहा है और एक के बाद एक लगभग सभी पश्चिमी देश उसकी कोई न कोई हथियार देकर लगातार मदद भी कर रहे हैं। अब खबर है कि यूक्रेन को फ्रांस से फाइटर जेट मिल सकते हैं, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह साफ कहा कि उन्होंने यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई करने से कभी इनकार नहीं किया। उनके मुताबिक अगर भविष्य में यूक्रेन को फाइटर जेट की जरूरत पड़ती है तो जेलेंस्की की इस जरूरत को फ्रांस पूरा करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने बताया कि अब तक जेलेंस्की ने उनके सामने ऐसी कोई मांग नहीं रखी है। वैसे इससे पहले भी फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, तोप और कई सैन्य उपकरण भेजे जा चुके हैं। इस बीच द नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने भी जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे रहने के संकेत दिए और दावा किया कि उनकी जेलेंस्की से F-16 फाइटर जेट की सप्लाई पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा कि युद्ध के बीच इन फाइटर जेट की सप्लाई एक बड़ा कदम होगा। Blijven ondersteunen en dat Oekraïne ook steeds articuleert, vertelt. साथ ही द नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने यह इशारा किया कि वो अपने सहयोगी देशों से इस पर बात कर रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक एक लड़के के ऊपर से गुजर गया। घटना उस वक्त हुई जब वो लड़का सड़क पार कर रहा था, तभी वो ट्रक उस लड़के के ऊपर चढ़ गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक ट्रक जाता दिखा। इसी दौरान एक लड़का सड़क पार करने की कोशिश करता नजर आया। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा, तभी दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक उस लड़के के ऊपर से निकल गया, जिसे देख वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग उस लड़के की तरफ भागने लगे, लेकिन राहत की बात यह रही कि उसे एक खरोंच भी नहीं आई और वो उठकर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंचा, जिसे देख लोग हैरान रह गए। उधर आम बजट पेश होने से एक दिन पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। आंकड़ों के मुताबिक भारत के कोर सेक्टर की विकास दर बीते 3 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और दिसंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.4% दर्ज की गई। कोयला, स्टील और बिजली जैसे 8 अहम सेक्टर को मिलाकर बनने वाले कोर सेक्टर की ग्रोथ 2021 के दिसंबर में 4.1% दर्ज की गई थी। इस बीच भारत जोड़ो मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM